नानी की कहानी। नोनू और मोनू दोनों जल्दी से खाना खाकर उछलते कूदते नानी के पास आए। फिर उनके पलंग पर चढ़ते हुए चहकने लगे। नानी माँ, आज तो कोई बढ़िया सी कहानी सुनाओ। अभी पिछले सप्ताह ही वे अपनी माँ के साथ यहाँ आए हैं और तभी से रोज रात का खाना खाकर नानी के पास कहानी सुनने जा धमकते हैं। जब माँ मना करती कि नानी को परेशान मत करो, तब नानी बच्चों की तरफ से बोलने लगती। क्यों रोकती हो इन्हें? बच्चे ही तो हैं। कहानी सुनते सुनाते इन दोनों का और मेरा भी मन बहल जाता है। हर रोज यही होता था। माँ मना करती और नानी उन्हें अपने सिर पर चढ़ा लेती। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। इतना कहकर नानी ने कहानी आरंभ की। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत समझदार, भला और न्यायप्रिय था, परंतु ईश्वर ने उसे पिता बनने के अमूल्य धन से वंचित रखा। वह दिन रात इस विषय में सोचकर बहुत दुखी होता था। लोगों के कहने पर हकीम, वैद्य, पंडित और जादू टोना करने वालों से भी इलाज करवाया, परंतु फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात में लोगों को डांटता और फटकारता रहता। यहाँ तक कि वह पशु पक्षियों पर भी अपना क्रोध उतारने लगता था। वह जब तब धनुष बाण उठाता और अपने महल से दिखाई देने वाले पशु पक्षियों पर तीर चला देता। राजा के इस रूप ने सबको परेशान कर दिया था, लेकिन कोई उन्हें कुछ कहने का साहस कभी नहीं जुटा पाता था। उधर रानी भी बहुत समझदार, धैर्यवान और न्यायप्रिय थी। वह राजा की हालत अच्छी प्रकार से समझती थी और वह जानती थी कि संतान न होने के दुख से ही राजा की यह दशा हो गई है। एक बार राजा और रानी दोनों बगीचे में टहल रहे थे। अचानक राजा की नजर बगीचे में एक ओर बैठे छोटे से खरगोश पर पड़ गई। न जाने वे खरगोश वहां कैसे और कहां से आ गया था। उसे देखते ही राजा पर खून सवार हो गया। उसने तुरंत अपना धनुष बाण लाने की आज्ञा दी। यह देखकर रानी बोली, नहीं महाराज, आप इस निसहाय खरगोश पर क्रोधित न हो। देखिए तो यह बेचारा कितने स्नेह से आपको निहार रहा है। मैं आपकी पीड़ा को अच्छी तरह समझती हूँ, पर हमारी संतान न होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इससे हमें खुशी नहीं बल्कि दूसरों की बद्दुआएं मिलेंगी। आपको तो चाहिए कि आप अपनी प्रजा, यहाँ तक कि उसमें रहने वाले पशु पक्षी, सभी को अपनी संतान की तरह ही समझें। राजा एकटक रानी की तरफ देखते हुए सुन रहा था। और महाराज, यदि आप इन सब से प्यार करेंगे तो ये भी आपसे उतना ही स्नेह करेंगे। इन पर अन्याय करने के स्थान पर आप इनसे प्रेम करके देखिए, तब आपको बहुत संतोष मिलेगा। रानी की बातों का राजा पर चमत्कारी असर हुआ और उसने खरगोश को मारने का इरादा छोड़ दिया। तब तक वह खरगोश भी धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास आ गया था। राजा ने तुरंत उसे उठाया और उसे दुलारने लगा। उस समय सचमुच राजा के मन को बहुत शांति मिली। उस दिन के बाद राजा की तो जैसे काया ही पलट गई। कहाँ तो राजा स्वयं ही अत्याचारी बन गया था और कहाँ अब उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी या व्यक्ति पर अन्याय करेगा तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद राजा के सामने एक गरीब किसान ने प्रार्थना की कि एक धनवान व्यापारी ने उसकी जमीन पर लगे पेड़ों को काट दिया। उन पर बने घोंसलों में रहने वाले पक्षी भी बेघर हो गए हैं, जिससे वह पेड़ों से मिलने वाली आय से वंचित हो गया। अब उसके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं बचा था। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। व्यापारी राजा की घोषणा तो जानता ही था, सो आते ही रोने चिल्लाने लगा
और क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा ने अपनी रानी को न्याय करने का आदेश दिया। सभी बातें सुनकर रानी ने अपना निर्णय सुनाया। व्यापारी अपनी सारी संपत्ति के 3 भाग करे। 1 भाग से उस किसान की जमीन पर वृक्ष लगवाए, दूसरा भाग पक्षियों के दाने पर खर्च किया जाए, तीसरा भाग स्वयं अपने लिए रखे। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि भविष्य में दोबारा अन्याय करने पर और भी कड़ा दंड मिलेगा। सभी लोगों ने रानी के न्याय की बहुत प्रशंसा की और उस राज्य में हंसी खुशी का वातावरण छा गया। कहानी पूरी करके नानी कहने लगी, तो समझे बच्चों, अपने दुख में हमें दूसरों को दुखी करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही रानी ने जिस तरह अपनी बुद्धिमत्ता और प्यार से राजा को समझाया, हमें भी उसी प्रकार अपनी बात सही ढंग से सही समय पर करनी चाहिए। हाँ नानी, अब मैं गुस्से में कभी किसी को नहीं सताऊंगा। सोनू के कहते ही मोनू भी बोला, और नानी, मैं कभी चिड़ियों को कंकड़ों से नहीं मारूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, तुम तो अब बहुत समझदार हो गए हो। नानी ने मुस्कुराते हुए सोनू और मोनू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसके बाद वे दोनों नानी से अगली रात को एक और कहानी सुनाने का वचन लेकर सोने के लिए चले गए।